दोस्तों आज की स्टोरी है जब पहली बार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंचते हैं तो राजा जनक देखते हैं, कहते हैं महर्षि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन दोनों को देखकर कि साक्षात ये परब्रह्म हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं राजा जनक तुम्हारे मन में जो बात आ रही हो वह सत्य है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक मंत्री कहता है श्री श्री महाराज की जय हो, यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपका आदेश था महामुनि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। राजा जनक कहते हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम्रवाटिका में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। एक मुनि कहते हैं राजन उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं पधारिए विदेह जनक, राजन विराजिए। राजा जनक कहते हैं ब्रह्म ऋषि मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया, इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विश्वामित्र कहते हैं विदेहराज आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि। विश्वामित्र कहते हैं विदेहराज आप ऋषियों में ऋषि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे। जनक कहते हैं प्रभु अब हमारी प्रार्थना है अब आप राजमहल में चल के निवास कीजिए, जिससे आपका इस सेवक को आपका सेवा करने का अवसर मिल जाए। और जैसे ही राम लक्ष्मण आते हैं राजा जनक देखते ही रह जाते हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं कल्याण नमस्तु और सभी को प्रणाम करते हुए बैठ जाते हैं। राजा जनक कहते हैं मुनिवर ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं या किसी क्षत्रिय कुल के राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज वैराग्य मन में अनुराग की तरंगे क्यों उठने लगी हैं। मेरी आत्मा को ऐसा क्यों लग रहा है स्वयं मनुष्य रूप में परब्रह्म धरती पर आ गए हैं। विश्वामित्र कहते हैं विदेहराज तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता, इनकी मोहिनी ही ऐसी है, संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। दशरथ ने इन्हें असुरों से रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु मारीच ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ लेकर आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने ऐसी कृपा की है मुनिनाथ, जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। फिर सतानंद जी कहते हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं गौतम कुमार सतानंद जी हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपने पति से जाकर मिली थी। गौतम मुनि के पुत्र कहते हैं महर्षि मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हे राम आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया, आपको सत सत प्रणाम। राम कहते हैं महात्मन ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जनक कहते हैं अब इस दास पर कृपा करके राजमहल में पधारिए। विश्वामित्र कहते हैं जैसी आपकी इच्छा राजन। राम लक्ष्मण चलो। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।